हेलो बच्चों, वेलकम टू जूही क्लासेस। आज आपकी जूही दीदी आपको पढ़ाने वाली है सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th एमाइंस। ठीक है, आप सब रेडी हो ना मेरे साथ पढ़ने के लिए? डाउट हो तो देन आस्क मी, ओके, कभी भी आ जाओ। हमारा टॉपिक क्या है? एमाइंस। एमाइंस हम स्टार्ट करते हैं कैसे, कहां से? अमोनिया आपने नाम सुना होगा क्लास 11th में, यदि नहीं सुना होगा तो आ जाओ सुनाती हूँ। ये है आपका NH3 अमोनिया। अमोनिया बोलते हैं ना। अब इसके हम क्या करेंगे? अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, ओके। अमोनिया डेरिवेटिव्स में क्या क्या हो जाएगा आपका? डेरिवेटिव्स। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं इसमें अमोनिया डेरिवेटिव्स में NH3 में हम क्या करेंगे? ठीक है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे और एक एल्काइल ग्रुप को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब आपके दिमाग में होगा एल्काइल ग्रुप क्या है? आप क्लास 11th पढ़े होंगे ना अच्छे से, तो आपको पता होगा R मतलब एल्काइल ग्रुप। ठीक है ना। इसमें क्या करना है मुझे? एल्काइल में R मतलब सॉरी NH3 में R को हमें प्लस करना है और यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करना है? रिप्लेस करना है। तो हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया। ये क्या हो गया? NH3 था, अब क्या बचा? R, यहाँ से NH2। ठीक है, क्या हुआ? RNH2। ठीक है, ओके। अब देखो, अब तो हमारा ये प्राइमरी बना, अब हम सेकेंडरी की बात करते हैं। अब NH3 से हम इसमें 2R ऐड कर रहे हैं। कितना R हमने ऐड किया? 2R ऐड किया। और कितना हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं? अब 2 हाइड्रोजन। जितनी आप R को ऐड कर रहे हो अमोनिया में, उतने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है आपको। ठीक है, तो क्या हो जाए आपका? R, इसको लिखने का तरीका भी समझना। ठीक है, ये R है तो R इस साइड कर दो और यहाँ पे क्या कर दो? NH। ठीक है, यहां से मैंने 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, NH बचा, देन 2R था, R फिर NH। क्लियर? ओके। अब आ जाते हैं हम NH3 से हम क्या करते हैं? 3R को, ठीक है, ऐड करते हैं और 3 हाइड्रोजन को क्या कर देंगे? हम रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करेंगे तो एक ही N बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे N, यहाँ पे R ऐड कर लो, यहाँ पे R ऐड कर लो, यहाँ पे R ऐड कर लो। आप जितना अच्छा लिखोगे ना उतने अच्छे मार्क्स आपको आएंगे, ये भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम देख लिए अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके, ठीक है, टाइप्स। मतलब कि क्या है, आपको पता होगा अमोनिया की सॉरी एमीन्स कितने टाइप्स के होते हैं? आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी एमीन्स, एक होता है सेकेंडरी एमीन्स और एक होता है टर्सरी एमीन्स। ठीक है, प्राइमरी एमीन्स को और हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट डिग्री एमीन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट डिग्री एमीन्स। ठीक है, ओके। फर्स्ट डिग्री एमीन्स, फर्स्ट डिग्री एमीन्स मतलब आपके प्राइमरी एमीन्स। ठीक है, प्राइमरी एमीन्स। ठीक, ओके। प्राइमरी एमीन्स में हम क्या क्या देख सकते हैं? जैसे आपका क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं और एक एल्काइल ग्रुप को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, मतलब R। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है बच्चों? NH2। ठीक है ना। अब देखो R, अब क्लास 11 से पढ़े होंगे, यदि नहीं भी पढ़े होंगे तो आ जाओ इधर। यदि एल्काइल ग्रुप की कोई बात किया, किस ग्रुप की बात कर रहा है? एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप में जो होता है 1 कार्बन के, ठीक है, 1 कार्बन के एटम को क्या बोलते हैं हम लोग? मेथाइल। ठीक है, 2 कार्बन के एटम को क्या बोलते हैं हम लोग? एथाइल। 3 कार्बन को ऐसे प्रोपाइल। ठीक है, फिर ब्यूटाइल, पेंटाइल, आपको पता ही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, आर की जगह मैं लिख लेती हूँ 1 कार्बन का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? CH3NH2। क्लियर? अब हम 2 कार्बन का लिखते हैं, CH3। ये मैंने ऐसे बताया, इसको ओपन करके लिख लेते हैं। CH3CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH2। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथाइल एमाइड। इसका नाम एथाइल एमाइड। अभी मैं बताऊंगी जब आपको आईपीसी है, देन मैं समझाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? ओके, 3 कार्बन का ले लेते हैं, 3 कार्बन का, CH3CH2NH2। ठीक है, ये आपका था प्राइमरी एमीन्स। क्या था आपका? प्राइमरी एमीन्स। अब हम किसकी बात कर सकते हैं? सेकेंडरी एमीन्स की। ठीक है, अब हम सेकेंडरी एमीन्स की बात करेंगे। देखना सेकेंडरी एमीन्स में मैं इसको ज्यादा इरेज नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पर ही समझाऊंगी। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या है? सेकेंड डिग्री। ठीक है, सेकेंड डिग्री मतलब सेकेंडरी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। ठीक है, अब यहाँ पे R, N और यहाँ पे H। ठीक है, कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था? 2 हाइड्रोजन को। कितने एल्काइल ग्रुप को ऐड किया था? 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R। क्लियर? ठीक है, अब हम इसी तरीके से देखेंगे, यहाँ पर भी NH। यदि सपोज हमने R की जगह 1 कार्बन का ले लिया तो CH3। ठीक है, ओके, ये डाई मेथाइल हो गया। फिर हमने NH ले लिया, हमारा मन किया कि हम 1 कार्बन का
ले लें, ना ले, 2 कार्बन का ले लें, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं CH2CH3, ठीक है, मेथाइल एथाइल एमीन, ठीक है। ओके, फिर हमने यहाँ पे ले लिया सपोज इधर भी CH3CH2, इधर NH ले लिया, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे CH2CH3 ले लिया, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा एथाइल एमीन, क्लियर, डाइएथाइल एमीन भी हो सकता है। ओके, अब हम करते हैं टर्सरी, किसकी बात करते हैं हम लोग, टर्सरी की बात करते हैं। टर्सरी का मतलब क्या है, थर्ड डिग्री, ठीक है, टर्सरी का मतलब क्या है आपका थर्ड डिग्री, क्लियर, देखना ध्यान से, थर्ड डिग्री, तो हम यहाँ पे ले लिए। ओके, टर्सरी में आपका क्या आ जाएगा, ध्यान देना बच्चों, टर्सरी, ठीक है, टर्सरी। अब टर्सरी में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमने 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था और 3 एल्काइल ग्रुप को क्या किए थे, ऐड किए थे, तो यहाँ पर N, ठीक है, 1R 2R और 3R, ठीक है। यदि इसके एग्जांपल्स देख ले हम लोग, तो ये R देन ये R, ओके, फिर यहाँ पर हम देख ले, ठीक, R की जगह हम CH3 ले सकते हैं, आप एक कार्बन का ले लो, 1 कार्बन का CH3, ठीक है, फिर आप यहाँ पर N ले लो, फिर यहाँ पर क्या ले सकते हो सकता है 2 कार्बन, आपका मन कर दिया 2 कार्बन का लेने का, ठीक है, तो CH3, ठीक, फिर यहाँ पर भी ले लो आप 1 कार्बन ले लो, 2 कार्बन ले लो, एज अ विश, ठीक है। आप देखना ध्यान से, क्योंकि बोर्ड्स में ना 1 कार्बन से ज्यादा ही पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखे रहना कि कैसे करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सारे 2 कार्बन का ले लेती हूँ, CH3 CH2 N, ठीक है, फिर CH2, यहाँ पे CH3, फिर इधर भी ऐसा कर लेती हूँ, ठीक है, इधर CH3 ये रहने देती हूँ। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ एमाइन्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब हम चलते हैं IUPAC नेम और कॉमन नेम की तरफ, ठीक है बच्चों। हाँ, तो आपका आ गया ये अब IUPAC नेम्स, ठीक है, IUPAC नेम में हम कॉमन नेम भी देखेंगे और IUPAC नेम। देखो बच्चों, जो मैंने लिखा है ना वो NCERT से रिलेटेड है, तो आप थोड़ा ध्यान देना। जैसे मेथाइल एमाइन, ठीक है, तो CH3, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा NH2, ठीक, ओके। अब इसमें हमको क्या करना रहता है, अब आपके दिमाग में होगा कि IUPAC नेम हम करेंगे कैसे, क्या है, ठीक है, मैं ये थोड़ा यहाँ पर कवर करती हूँ उसको। देखो, जब आप IUPAC आप कॉमन नेम लिखते हो तो कॉमन नेम का रूल क्या है, मैं भी पहले रूल बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है, रूल ध्यान देना कि इसमें क्या हो जाता है RNH2 है ना, तो हम क्या करते हैं, R का मतलब एल्काइल, ठीक है, एल्काइल एमाइन, ओके, ये था ये कॉमन नेम। अब इसका यदि हम IUPAC नेम देखें तो IUPAC नेम में क्या हो जाता है, R मतलब रूट वर्ड, याद है ना आपका एल्केन वाला, तो R का मतलब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एल्केन, क्या हो जा रहा है, एल्केन, प्लस आप NH2 का मतलब क्या है, एमाइन, ठीक है, एमाइन। और आप इंग्लिश से पढ़े हो कि एक साथ 2 वोवेल्स नहीं हो सकता, तो एक यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसल हो जाता है, हट जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, एल्केन, एल्केन एमाइन, स्पेस मत देना, ठीक है ना, एमाइन, ओके, यदि स्पेस यहाँ नजर आ रहा होगा तो आपको ऐसे में कर देना, एल्केन एमाइन, ठीक है ना, एल्केन एमाइन, क्लियर हुआ, ओके बच्चों। हाँ, सॉरी एल्कल, ठीक है ना, ये AL, ठीक है, सॉरी, तो एल्कल एमाइन, ठीक है, आया, ओके। अब इसी पे हम देखेंगे इसका IUPAC नेम, ठीक है, कैसे IUPAC नेम, तो देखो इधर, अब मैंने बताया एल्काइल एमाइन, ठीक है, तो मेथाइल एमाइन था, एथाइल एमाइन था, एंड प्रोपाइल एमाइन है क्योंकि नॉर्मल है, ठीक है ना। तो देखो पहला है आपका मेथेन, अब समझना, मेथेन, मेथेन ऐसे हम लिख देते हैं प्लस एमाइन। अब इसमें क्या होता है, इसमें मैंने क्या बोला कि एक, ठीक है, वोवेल्स को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो यहां से ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेथेन, मेथेन एमाइन, ठीक है, मेथेन एमाइन, क्लियर, आया समझ है बच्चों। उसी तरह ये एथाइल मतलब CH3 CH2 और यहाँ पर NH2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एथेन एमाइन। अब मैं, आप समझ तो गए होंगे रूल, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, एथेन एमाइन, ठीक है, ओके। फिर आप यहाँ पे N प्रोपाइल एमाइन मतलब CH3 CH2, ठीक है, CH2 और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, NH2, ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना, तो ठीक है। अब यहाँ से हम काउंटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से 1 2 3, ठीक है ना, तो ये NH2 जो एमाइन ग्रुप है वो किससे अटैच है, फर्स्ट कार्बन से, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना, प्रोपेन एमाइन, एमाइन। और जब भी हम नंबर लिखते हैं तो हम हाइफन लगाते हैं, देखो ध्यान देना, तो 1 हो जाएगा,
क्लियर? ओके, फिर आइसोप्रोपाइल एमाइड। आइसोप्रोपाइल पढ़ा है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मतलब नॉर्मल, आइसो और नियो। क्लियर? तो देखना, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, CH3, यहाँ पर आपका C, यहाँ से NH2 अटैच हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमने CH3, कार्बन की वैलेंसी काउंट कर लेना, 3 1 4, 1 2 3 4, ठीक है ना? अब देख लेना। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम कैसे देख लेंगे, 1 2 3, तो हमारा हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 हाइफिन प्रोपेन, प्रोपेन एमाइन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन एमाइन। क्लियर बच्चों? ये है आपका फर्स्ट डिग्री एमाइंस का। किस डिग्री का? फर्स्ट डिग्री एमाइंस का। ठीक है, ध्यान रखे रहना। अब यहां से आपको इसका कॉमन नेम और आईपीएससी नेम दोनों क्लियर होगा। अब हम देखेंगे सेकेंडरी का। ठीक है, तो देखना, रुको, हाँ, ये डाइमेथाइल एमाइन। अब देखो ध्यान देना, सेकेंड डिग्री का है ना, तो सेकेंड डिग्री में क्या हो जाता है, जैसे दिया डाइमेथाइल एमाइन, हमने पढ़ा है डाइमेथाइल एमाइन का मतलब आपका NH इधर भी R और ये R, ठीक है, R तो डाई, मेथाइल है तो दो आपके हो जा रहे हैं, ठीक है, NH यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3, तो डाइमेथाइल एमाइन। ठीक है, आईपीएससी में क्या लिख देते हैं हम लोग, जिस एक के साथ N लगाते हैं और एक को हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दे रहना बच्चों, तो इसमें हम क्या कर देंगे, ठीक है, ये यहाँ पर डाइमेथाइल है R, ठीक है, 1 कार्बन का है, CH3NH, फिर आपका क्या हो जाएगा CH3, तो इसमें N, एक कार्बन के साथ हम N लेंगे तो N हाइफिन मेथाइल, मेथाइल मेथेन, मेथेन एमाइन, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका मेथेन एमाइन, मेथेन एमाइन। ठीक है, उसी तरह एथाइल में क्या हो जाएगा CH3 CH2 फिर N, ओके, एथाइल एमाइन, एथाइल एमाइन या डाई एथाइल, ठीक है, एथाइल एमाइन भी हम बोल सकते हैं, डाई एथाइल एमाइन भी हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा H हाइड्रोजन लग गया और C2H5, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, N एथाइल, N एथाइल हाइफिन लगा दिए, एथाइल, एथेन, एथेन एमाइन। ठीक है, क्लियर? अब सपोज हमको यहां से क्या करना हो, एक अलग अलग, ठीक है ना, जो सिमेट्री में ना हो, जैसे कि हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, ये तो आपने कर लिया यहाँ तक, अब मैं इसको इरेज करके एक दो और समझाती हूँ, ध्यान देना। जैसे मैं बोल दूं मेथाइल एथाइल एमाइन, मेथाइल, ठीक है, मेथाइल एथाइल एमाइन, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेथाइल एथाइल एमीन में CH3, ठीक है, NH, ओके, CH2 CH3, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चा। तो हम क्या कर देंगे, एक में तो आपको क्या लग जाएगा N, तो हम लिख देंगे N, ठीक है, मेथाइल, मेथाइल, ठीक है, और 2 कार्बन था 1 2, ठीक है, तो एथेन एमाइन, एथेन एमाइन, ठीक है, ओके, एमाइन। वैसे आप इधर के कार्बन को इंक्रीज कर सकते हो, 3 कार्बन करोगे तो ठीक है, सपोज यहाँ पे 2 कार्बन की जगह हम क्या कर दिए, 3 कार्बन कर दिए, C3H7 हो गया, तो N मेथाइल, ठीक है, प्रोपेन एमाइन, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ हम आपको थर्ड डिग्री समझा देते हैं। थर्ड डिग्री में क्या क्या है, अब आपका आ जाता है ट्राई मेथाइल, ठीक है, मेथाइल एमाइन। ध्यान दिए रहना बच्चों, इसमें क्या हो जाता है, ट्राई मेथाइल मतलब टर्सरी की बात कर रहा है, एक N होगा, सपोज हमने 1 कार्बन का लगा दिया CH3, ठीक है, यहाँ पर भी आपका CH3, ठीक है, यहाँ पर भी CH3, ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे 2 कार्बन के साथ हम NN लेंगे, 2 कार्बन है आपके, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर N N, ठीक है, डाई है तो डाई, ठीक है, मेथाइल 1 कार्बन का था इसलिए मेथाइल, मेथाइल, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा एमाइन। तो हम यहाँ पर ध्यान देना, 2 कार्बन था तो NN डाई मेथाइल, ठीक है, ये ले लिया। अब एक कार्बन आपका जो बच रहा है उसके साथ हम एन लगा देते हैं, तो मेथेन, मेथेन, ठीक है, एमाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथेन एमाइन, आप नीचे भी लिख देना।
सपोज हमने क्या किया, यहाँ पर CH3 CH2 ले ली, इधर N, इधर सपोज हमने CH3 ले लिया, इधर हमने क्या लिया CH2 CH3। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, N ठीक है, एथाइल, N एथाइल, ये वाला N एथाइल, फिर कॉमा करके N ठीक है, मेथाइल, हाइफन देना बीच में, N आपका मेथाइल और क्या हो जाएगा ये एथेन एमाइन, ठीक है, ये सब साथ में रहता है, ठीक है, एथेन एमाइन, इसीलिए जगह नहीं है लेकिन आप साथ में लिखना, ठीक है, तो एथेन एमाइन। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो हम देखते हैं एरोमेटिक का, किसका देखेंगे हम लोग, एरोमेटिक का, ठीक है, आप लोग इसको नोट्स कर लेना, ठीक है, नोट कर लेना अच्छे से। अब हम बात करते हैं, ठीक है, एरोमेटिक वाले की। एरोमेटिक में देख लो एनिलीन, सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका एनिलीन, ठीक है, NH2। एनिलीन में क्या होता है बच्चों, एनिलीन में क्या है, एनिलीन में चाहे उसका कॉमन नेम चाहे उसका आईपीएसी नेम, दोनों हमारा क्या होता है, सेम होता है, तो हमने लिख दिया एनिलीन। क्लियर। अब सपोज इसी के साथ हमने क्या किया, एक ऐड कर देती हूं मैं एरोमेटिक कंपाउंड। सपोज एक एरोमेटिक कंपाउंड मैंने अटैच कर दिया, ठीक है, ये हो गया बेंजीन, यहाँ पे हो गया NH, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे CH3 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये फिनाइल, ठीक है, मेथेन एमाइन, क्या हो जाएगा, फिनाइल, ठीक है, फिनाइल मेथेन एमाइन, क्या हो जाएगा, मेथेन एमाइन। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, ये समझना। फिर यदि सपोज, ठीक है, इसके साथ हम 2 कार्बन ले लिए, यहाँ पर ये 1 कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन ले लेते, CH2, यहाँ पे CH3, क्या हो जाएगा, फेनाइल, ठीक है, फेनाइल एथाइल, ठीक है, फेनाइल एथेन एमाइन। क्लियर। कोई स्पेस बीच में मत देना, ठीक है, यदि कोई नंबर आ रहा है देन हाइफन लगा, अदरवाइज कोई स्पेस बीच में मत देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अभी मैं प्रिपरेशन समझाऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ओके, थैंक यू।